20 वर्षीय जोसेफ अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा लगातार कुछ सोच रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहाँ आ गया। आते ही बोला, क्या बात है जोसेफ, क्या सोच रहे हो? जोसेफ ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा देते हुए कहा, बैठो वरुण। वरुण ने सामने वाली सीट संभाल ली, साथ ही अपना सवाल दोहराया, क्या सोच रहे थे? अरे क्या बताओ यार, बहुत अजीब सी बात है। जोसेफ ने कहा, कुछ बोल तो सही, बात तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगी। मैं फिर भी समझने की कोशिश करूँगा, तुम बताओ, वरुण ने कहा। तो सुनो। वरुण ने पूरा ध्यान जोसेफ की तरफ किया। जोसेफ ने बताया, कल रात मुझे डैडी की बहुत याद आ रही थी। मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्रों पर गया था। वहाँ जाकर मैंने फूल चढ़ाए और वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं चर्च में आकर डैडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई रो रहा है। फिर एक साथ 2 लोगों की रोने की आवाज़ आई। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने अनेक लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। ठीक 3 मिनट तक मैं उन आवाज़ों को सुनता रहा। फिर चर्च के पीछे कब्रिस्तान में वापस लौट गया, क्योंकि मैंने अनुमान किया था कि रोने की आवाज़ वहीं से आ रही है। सो मैं वहीं चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा, मगर रोने की आवाज़ लगातार सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि शायद किसी को दफनाने आए उनके परिवार वाले अपने की मौत पर रो रहे होंगे, मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो सन्नाटा फैला हुआ था, बस रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में चारों तरफ देख रहा था, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। बाद में मैंने पुकारा, कौन रो रहा है? मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन रोने की आवाज़ उसी समय बंद हो गई। इसी के साथ मैंने देखा कि कुछ परछाइयाँ बड़ी फुर्ती के साथ कब्रिस्तान से बाहर जा रही है। मुझे कुछ भी कर पाने का मौका नहीं मिला। अचानक से वो परछाई गायब हो गई। बात तो सचमुच बहुत अजीब है, वरुण ने बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि बात तेरे समझ से परे हो जाएगी, पर मुझे तेरी बात पर पूरा विश्वास है। उसके बाद जोसेफ ने कहा, समझ में नहीं आता यार कि वो क्या था जो कल रात मैंने देखा था और सुना था। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं थी, वरुण ने कहा। लेकिन यार, क्या तू ये सोच सकता है कि आत्माएं भी रोती होंगी? हाँ, आत्माओं का रोना तो सचमुच आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो तो इतनी शक्तिशाली होती है कि जो सहे कर सकती है। पर वो रो क्यों रही थी? वो शायद दुखी होंगी, जोसेफ ने बोला। आत्माओं का क्या दुख हो सकता है, क्या मालूम, ये तो वही बता सकती है, जोसेफ ने कहा। हमें वहाँ चलकर उनका दुख पूछना चाहिए, शायद हम उनकी कोई मदद कर पाए। ठीक कहते हो, जोसेफ ने सहमति से कहा। हम आज रात को कब्रिस्तान चलेंगे। ठीक है, वरुण ने कहा। रात को 8 बजे जोसेफ और वरुण कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन दोनों के बीच बातें हुई। जोसेफ ने कहा, हम पहले चर्च चलते हैं। क्यों? वरुण ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हम ये बात फादर को बताकर उनकी हेल्प लेंगे तो ये और भी अच्छा होगा। ठीक कहते हो, वरुण ने सहमति जताई। वो दोनों पहले चर्च गए। चर्च में उन्होंने फादर को सब कुछ बता दिया। ये बातें सुनकर फादर ने जोसेफ से कहा, क्या रोते हुए तुमने सचमुच सुना है? हाँ फादर, पर मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, जबकि मैं यहाँ हर वक्त रहता हूँ। पता नहीं आपको आवाज़ क्यों नहीं आई, मगर मैंने तो बिल्कुल साफ साफ आवाज़ सुनी थी। अभी इनमें इस बात पर बहस चल रही थी कि अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ आते ही उनके बीच हो रही बहस एकदम से शांत हो गई। तीनों ने रोने की आवाज़ सुनी। उसी समय जोसेफ ने कहा, ये वही आवाज़ है जो मैंने कल सुनी थी। ठीक है, आओ देखते हैं, फादर ने कहा। उसी के साथ वो तीनों वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान में पहुँचते ही तीनों की निगाहें चारों दिशाओं में दौड़ गई, मगर नज़र कोई नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे कब्रिस्तान में उन तीनों के सिवा कोई नहीं था।
जोसेफ, वरुण और फादर की निगाहें गरा गरा कर ये देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रो रहे हैं और वो कहाँ पर रो रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखा। उसी समय जोसेफ ने पुकारा, तुम कौन हो? क्यों रो रहे हो? तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। उसी के साथ आवाज़ें बंद हो गई। जोसेफ आगे बोला, इस तरह रोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें बताओ अपना दुख, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। मगर जवाब में कुछ हासिल नहीं हुआ। ना तो कोई सामने से आया और ना ही कोई आवाज़ आई। जोसेफ ने फिर से कहा, अगर तुम किसी बात से घबरा रहे हो तो तुम्हें हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस एक बार हमारे सामने आकर हमें अपनी मन की बात बताओ। जोसेफ लगातार कुछ न कुछ कह रहा था, मगर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक तभी जोसेफ, वरुण और फादर ने एक साथ देखा कि कुछ परछाइयाँ कब्रिस्तान से बाहर की ओर जा रही है। उसी समय उन परछाइयों को देखते ही फादर ने कहा, ठहर जाओ। फादर के आदेश पर सभी परछाइयाँ अपने स्थान पर रुक गई। फादर अधीर कदमों के साथ उनके नज़दीक पहुँचे। पीछे पीछे वरुण और जोसेफ भी गए। फादर ने पूछा, कौन हो तुम? तभी एक परछाई ने कहा, हम दुखी आत्माएं हैं। क्या दुख है तुम्हारा? क्यों रो रहे हो तुम सब? हम वो आत्माएं हैं जिनका शरीर एक हादसे का शिकार हुआ था और मिट्टी बन गया था। पर हम उन शरीरों से मुक्त हुए आत्माएं इसीलिए दुखी होकर भटक रहे हैं क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो सका। इसी वजह से हम आत्माएं पल पल तकलीफ़ का एहसास कर रहे हैं। हमारा अंतिम संस्कार करो। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँगा, फादर ने कहा। फिर शीघ्र ही फादर ने उन सभी आत्माओं का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दिला दी। इसके साथ ही सभी आत्माएं प्रसन्नता के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपनी सही जगह पर पहुँच गई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।